YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम है बातों बातों में और चैनल का नाम है बातें ज्ञान की। बातें ज्ञान की के बातों बातों के कार्यक्रम को आप सुनने के समय ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो कीजिएगा ही और जो बन सके वह कीजिए। मैं प्रारंभ में ही कह देता हूँ, आज का विषय है मोर के आंसू। कहते हैं मोर के जब आंसू निकलते हैं तो उस आंसू को ही चूकर मोरनी गर्भवती होती है। यह किस्सा या यह कथा हमारे पौराणिक शास्त्रों में भी वर्णित है और हम इस आस्था पर विश्वास करते हैं, हम इसी को मानते भी हैं। परंतु वैज्ञानिक युग थोड़े न मानेगा। वर्ष 2019 में राजस्थान के एक जस्टिस महेश चंद्र शर्मा जब सेवानिवृत्त हुए तो सेवानिवृत्ति के पूर्व उन्होंने अपने एक भाषण में, या वैसा समझिए कि उनका एक विदाई भाषण था, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि जब मोर के आंसू निकलते हैं तो मोरनी उस आंसू को चूग लेती है और वह गर्भवती होती है। दूसरे दिन से ही इस विषय पर जमकर हंगामा हुआ, जैसा कि होना था। वामपंथी विद्वानों ने तो आसमान उठा लिया, सर पर आड़े हाथ लिया गया जस्टिस महोदय के उस बयान का और खूब लिखा। पशु पक्षी वैज्ञानिक के इंटरव्यू आयोजित करवाए गए और साबित किया गया कि मोर मोरनी के बीच में प्रजनन वैसे ही होता है जैसे आम पक्षियों का होता है। तो इस विषय को बहुत दिन तक लोग घसीटते रहे, यद्यपि इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन यह बात चूंकि एक जज ने कही थी, सो वामपंथी हाथ मोड़कर और मुंह सीकर क्यों रहे। टीकाकारों ने तो यहां तक टिप्पणी कर दी थी कि शायद जज साहब, जिनका नाम महेश चंद्र शर्मा था, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। खैर, अपने वक्तव्य में जस्टिस शर्मा जी ने अपने वक्तव्य में जस्टिस शर्मा ने कहा कि श्री कृष्ण ने मोर के पंख को अपने मुकुट पर धारण किया हुआ है, तो वो इस तरह से मोर के ब्रह्मचर्य का अभिव्यक्ति देते हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार से रहना चाहिए, चाहे कितने ही स्थितियां कैसे भी हों, चाहे वो रासलीलाएं कितनी भी चलें, लेकिन मोर का जो पंख है वो उनके मुकुट में इस बात का प्रतीक है कि एक शालीन जिंदगी चाहिए। बहनों और भाइयों, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने भी अपना वाहन मोर को ही बनाया था, ताकि सनातन साहित्य मोर के अमोल जीवन शैली को धरोहर मानकर संजो कर रखे। मोर आजीवन ब्रह्मचर्य रहता है। मोर के आंसू चुगकर मात्र मोरनी गर्भ धारण करती है। यह ब्रह्म पुराण में भी वर्णित है। प्रश्न है कि हमारे ब्रह्म पुराण में यह वर्णित है, हम उसे क्यों गलत माने। आभासी दुनिया के मेरे एक मित्र हैं, नवबौद्धिस्ट हो सकते हैं, वाम मार्गी हो सकते हैं, जो भी हो, मुझे लाजवाब करने की गरज से मेरे व्हाट्सएप पर इस आशय का वीडियो संदेश उन्होंने कल भेजा है कि हम लोग कितना अज्ञानी हैं, कितना अवैज्ञानिक सोच रखते हैं, कैसी हमारी पिछड़ा हुआ ये दृष्टिकोण है कि हम यह समझते हैं कि किसी नर पक्षी के आंसू के गिरे हुए कुछ बूंद उस मादा पक्षी के चूग लेने मात्र से कोई गर्भवती हो जाती है। तो अब यह जानिए कि हम भी हैं पक्के सनातन धर्मी। मोर के आंसू से हम पीछे नहीं हटेंगे। जब हम चूहा को श्री गणेश जी का वाहन समझते हैं
और उल्लू को मां लक्ष्मी की वाहन मानते हैं, तो कोविड वैक्सीन का निर्माण भी हम ही करते हैं। दुनिया का विज्ञान लोग भी इस देश से चमत्कृत है। हम नीरा पोपट और पशु नहीं है। मोर एक विशिष्ट प्राणी है जिसकी पहचान अमेरिका, इंग्लैंड तक को है। इसकी विशिष्टता की उन देशों में भी शानदार पक्षी का आदर है। संसार ने इसके आन बान शान को सराहा है। यह पक्षी अति सभ्य, संभ्रांत, शिष्ट, संकोची, लजालू होता है। वह अपना मेंटेन करता है रहन सहन, बात विचार। मोर के अन्य पक्षियों जैसा उच्छृंखल नहीं है। इसके सुनहरे मनोरम पंख सावन के महीने में बादल से आसमान जब भर जाता है तो पंख फैल जाते हैं। एक अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है। भारत, श्रीलंका सहित और भी कई देश हैं जो इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दे रखी है। कुछ तो बात होगी कि मुगल बादशाह शाहजहां ने भी अपने तख्त पर 2 मोर के सुंदर चित्र जिसमें रत्न जटित अलंकरण किया हुआ था। मोर को उर्दू में ताउस कहते हैं और उसका नाम है तख्त ताउस। आज भी जानते होंगे लोग, जानते हैं तख्त ताउस शाहजहां ने अपने तख्त का नाम रखा था। हमारे पुराण ने मोर का उल्लेख ऐसे ही नहीं किया है। मोर सर्वाहारी है, सलीके का जीवन शैली है उनका। मोरनी के साथ रमन करने की घड़ी में एक मर्यादा रखता है और यह मर्यादा सदा सदा से स्थापित है। मादा मोर भी नर के इस स्वभाव का संरक्षण करती है, समझती है। वन के एकांत प्रदेश में मादा मोर के समक्ष नर मोर अपने चित्रित पंख पसार कर नृत्य करता है। मोरनी थिरकती है। बहुत ही लज्जा वाला प्राणी मोर मोरनी के आगे नाचता है। नाचते 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 उस स्थिति में आ जाता है। इसको आप काम नृत्य, यौन नृत्य कहिए। इस स्थिति में आ जाता है कि मोर के आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। टपके हुए आंसू की ओर मोरनी थिरकती हुई जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही समझिए कि यही वह क्षण होता है जब मोर मोरनी के ऊपर पल भर के लिए आ जाता है। यह समय इतना थोड़ा होता है, इतना लेश मात्र का होता है कि किसी ने लखा नहीं है। भले ही उस पर मोरनी के ऊपर, उसके पीठ पर मोर के सवार की अवधि हो सकती है लंबी, परंतु प्रजनन कार्य के लिए जो क्रिया संचेतन या जो संपन्न हुई वह दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है। इस विषय पर विशेषज्ञ भी चुप है। जिस प्राणी का यौन वृत्ति का आदर्श इतना उच्च और श्रेष्ठ हो, उस आदर्श की रक्षा के लिए हमारा वाङ्मय यदि यह लिखता है कि मोर के आंसू मात्र के चुगने से मोरनी गर्भवती हो जाती है, इतनी सूक्ष्मता है, इतनी सूक्ष्म से लिखी गई है बात, तो किसी को क्यों आपत्ति है? किसी को अजब क्यों लगता है? अरे वरना कौन नहीं जानता है कि चूहे पर भला गणेश जी सवारी कर सकते हैं। कैसे सवारी करते होंगे? गणेश जी को गजानन नाम क्यों है? यार, कुछ प्रतीकों को भी तो समझा करो और सम्मान करो। हर बार में अपने विशेष ज्ञान का छड़ क्यों लिए चलते हो? विशेष ज्ञान का जो गठरी है उसको कभी कभी भी तो किनारे कर दिया करो। आशा है मोर के आंसू के विषय में हमारा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद,
शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। अनुमति दें। धन्यवाद।